भोलू किसान के पास एक गधा था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता था। गधे को अक्सर लगता था कि उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। अरे बाप, इतनी धूप में इतनी मेहनत से सामान उठाता हूँ और मेरे मालिक को मेरी मेहनत ही दिखाई नहीं देती। अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। क्यों रे, ये कैसी चाल चल रहा है तू? नई नवेली दुल्हन है क्या जो मटक मटक के चल रहा है? अरे अगर इस रफ्तार से चलेगा तो कल सवेरे तक भी हम बाजार नहीं पहुंच पाएंगे। अरे मालिक, चल तो रहा हूँ, अब क्या ओलंपिक की रेस करवानी है क्या मुझसे? सवेरे से कुछ खाया नहीं है, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं दौड़ लगा सकूं। गधे की बात सुनकर किसान और भड़क गया। चिड़चिड़ाहट से भरा किसान गधे को एक डंडा और लगाया। हाँ, तो एक काम कर, मैं तेरे लिए यहाँ पे दावत लगा देता हूँ, तू आराम से बैठ के खा लेना, और जब तुझे लगे कि हाँ अब तू चल सकता है तो बताना, तब हम कुछ काम कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? किसान के गुस्से को देखकर गधा ने चुपचाप अपनी रफ्तार बढ़ा ली। रास्ते भर वो बस अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। उसे रास्ते में कुछ जानवर दिखे। अरे रे, मुझसे तो अच्छी इनकी किस्मत है। दिन भर यहाँ वहाँ घूमो, जो मिल जाए उसे खा लो और रात को चैन से सो दो कम से कम। तो दोस्तों, ये थी भोलू के गधे चंपक की कहानी, जो अपने जीवन से हमेशा दुखी ही रहता था। इसी गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक सियार रहता था। सियार रोज खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता और चंपक गधे की तरह उसे भी अपनी जिंदगी कुछ खास भा नहीं रही थी। हाँ, आज तो सारा दिन जंगल में भटका और एक मरी चिड़िया तक हाथ न लगी। ऐसे तो भूख से मैं ही मर जाऊंगा और फिर मेरा शिकार कोई दूसरा जंगली जानवर कर लेगा। अरे रे, ये कैसी जिंदगी हो गई है। सियार भूखा प्यासा बहुत देर तक भटका। फिर उसे समझ आ गया कि आज खाना मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए नदी के किनारे जाकर उसने पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाई और वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी रास्ते से चंपक गधा गुजर रहा था। ये मालिक ने इतना धन कमाया और अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ाने चला गया, और मेरा क्या, रवाना कर दिया घर की ओर। वाकई में बड़ा ही धूर्त आदमी है ये मालिक। चंपक बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसे नदी दिखाई दी। थकान से चूर गधा नदी के पास पानी पीने गया। हा, ये ठंडा ठंडा पानी किसी अमृत से कम नहीं है मेरे लिए। इतनी मेहनत के बाद बस सूखी घास के दम पर दिन काटा है मैंने। अरे कम से कम तुम्हें सूखी घास तो मिली, यहाँ तो सवेरे से पानी पर जी रहा हूँ। चंपक उस सियार को देखकर हैरान हो गया। आज से पहले कभी उसने सियार को नहीं देखा था। अरे तुम कौन हो भैया, और क्या यहीं रहते हो क्या? मैं तो अक्सर यहीं से गुजरता हूँ, पहले तो तुम्हें कभी ना देखा। हाँ, मैं यही घने जंगल में रहता हूँ। शिकार ढूंढते ढूंढते आज बाहर की तरफ आ गया। और तुम? मैं तो पालतू हूँ, मालिक का काम करता हूँ और बदले में खाता हूँ ये घास फूस और साथ में कुछ डंडे, और दिन भर करता रहता हूँ। लेकिन तुम्हारा जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना मेरा है। मेरा जीवन तो हर पल एक युद्ध है, युद्ध। कभी इससे जान छुड़ाता हूँ तो कभी उसको पकड़ने के पीछे भागता हूँ। ये सुनकर गधा अपनी तकलीफें बताता है। अरे जाओ जाओ, यहाँ मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है और आराम के नाम पे क्या मिलता है? कुछ ना। और तुम कहते हो मेरा जीवन कठिन है। ये सुनकर सियार भी अपनी परेशानी बताता है। और मुझे जंगल में हर समय डर बना रहता है, कभी शेर तो कभी शिकार। कम से कम तुम अपने मालिक के घर में सुरक्षित तो हो। हाँ, तो ऐसा सुरक्षित जीवन किस काम का जिसमें घुट घुट कर जीना पड़े? इससे अच्छा तो कोई आकर मेरा शिकार ही कर ले। अच्छा, तो तुम्हें इतना आसान लगता है जंगल में रहना, तो तुम मेरी जगह रहकर क्यों नहीं देख लेते? अरे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जंगल में सियार बनकर रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गधा मैं हूँ, लेकिन मूर्खता भरी बातें तुम करते हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं तुम्हारी जगह कैसे रह सकता हूँ? अरे आज तक मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा ना है और ना ही सुना है। अरे ज्यादा है ना करो, ऐसा हो सकता है। मुझे एक तरीका मालूम है। तुम बस इतना बताओ कि तुम राजी हो या नहीं, तभी मैं तुम्हें कुछ आगे बताऊंगा।
सियार की बात सुन के चंपक गधा सोच में पड़ जाता है। चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं भी अब इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। तुम मुझे बताओ कैसे होगा ये सब? हम कैसे अपने रूप की अदला बदली कर सकते हैं? मैं एक सुनहरे हिरण को जानता हूँ। जंगल में सब उसकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। वो जिसे चाहे उसे मनचाहा रूप दे सकता है। चलो हम उसके पास चलकर अपनी इच्छा रखते हैं। हाँ, उसके बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैंने सुना है कि वो कुछ लेकर बदले के रूप में बदलता है। तो फिर हम उसे देंगे क्या? अब ये तुम बताओ, कुछ कीमती है क्या तुम्हारे पास? अब मैं तो जंगल में रहने वाला मामूली सा सियार हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा महलों में रहने वाला राजकुमार हूँ? मैं भी तो मामूली गधा हूँ। मगर तुम इंसानों के घर में रहते हो ना, वहाँ कुछ तो कीमती मिलेगा ना, कुछ ऐसा जो हम हिरण को दे सकें। चंपक सोच विचार करता है और सियार से कहता है, चलो ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। कल सुबह मैं तुमसे फिर से यहीं मिलूंगा। तब मैं कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू है। चंपक कालू से विदा लेता है और वापस घर चला जाता है। देर रात तक वो सोचता रहता है कि आखिर वो हिरण को क्या देगा। तभी उसे कुछ याद आया। जल्दी से चंपक अपने मालिक के अनाज गोदाम में गया। यहीं कहीं तो रखी थी मालिक ने। कहाँ गई? चंपक बहुत देर तक कुछ तलाशता रहा। फिर उसे आखिरकार वो चीज मिल ही गई जो वो ढूंढ रहा था। वो चीज थी चंपक की माँ की सोने की घंटी। हाँ, ये घंटी मेरी माँ की थी। वो इसे हमेशा अपने गले में पहनती थी और मालिक के पिता ने उन्हें पहनाई थी। ये मालिक तो अपने पिता जैसा बिल्कुल भी ना है। वो तो हमारी माँ से बहुत ही प्यार करते थे। खैर, मैं ये घंटी ही सुनहरी हिरण को दे दूंगा। वैसे भी ये तो मेरी माँ की ही चीज है, तो ये तो कोई चोरी की चीज हुई ना। चंपक ने अपने आप को कुछ बातें समझाई और फिर घंटी लेकर वापस जाने लगा। अरे नहीं, कहीं मालिक ना उठ जाए। मुझे और भी सावधानी से काम करना होगा। चंपक दबे पांव वहां से निकला और जाकर सो गया। अगले दिन वो जल्दी ही जंगल जा पहुंचा। अरे आओ चंपक भाई, आओ। क्या लाए हो हिरण को देने के लिए? कुछ लाए भी हो या फिर नहीं? चंपक ने कालू को घंटी दिखाई और सारी कहानी भी बताई। अरे, अगर ये तुम्हारी माँ की घंटी है तो फिर तुम्हें तो इससे बहुत लगाव होगा ना। तुम फिर इसे क्यों दे रहे हो? अरे कोई बात नहीं दोस्त, मैं अभी जो जीवन जी रहा हूँ ना, उससे बस मुझे छुटकारा चाहिए। और मेरी माँ भी होती तो यही चाहती। चलो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं। चंपक और कालू दोनों हिरण के पास जा पहुंचे और उसे सोने की घंटी थमा दी। हिरण ने भी घंटी स्वीकार कर ली। तो चलो अब जल्दी से हमारा रूप बदल दो। आपकी हमारे ऊपर बहुत ही कृपा होगी। हमसे अब रहा नहीं जाता। ये जीवन हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, ठीक है, मगर हमेशा के लिए तुम्हारा रूप बदलने से पहले मैं एक दिन के लिए तुम्हारा रूप बदलूंगा। अगर तुम दोनों को लगा कि रूप बदलने में ही तुम्हारी खुशी है, तो फिर मैं तुम्हारा रूप हमेशा के लिए बदल दूंगा। हाँ, ठीक है। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। क्यों चंपक? हाँ, बिल्कुल मंजूर है मुझे। दोनों की सहमति के बाद हिरण ने अपना हाथ आगे किया और चंपक गधा कालू सियार के रूप में आ गया और कालू सियार चंपक गधे के रूप में। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे ये रूप तो बहुत ही अच्छा है। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया हिरण। अरे जाओ, जाकर अपने 24 घंटे बिताओ और फिर आकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। दोनों मित्रों ने रूप बदल लिया था और अब वो बहुत खुश थे। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कालू जब चंपक के रूप में उसके घर पहुंचा तो बहुत उत्साहित था। वाह 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 वाह, कितना बड़ा घर है। यहाँ तो मैं शान से रहूंगा। अब कोई डर नहीं। अब चैन से जीवन जीऊंगा। ना कोई जंगली जानवर यहाँ आएगा, ना मुझे भूखा रहना पड़ेगा। देखो तो सही, रसोई कहाँ है? कहीं से तो खुशबू आ रही है। कालू महक का पीछा करते करते रसोई तक जा पहुंचा। वहां एक बड़े से बर्तन में बिरयानी पक रही थी। सियार के मुंह में खुशबू से ही पानी आ गया। अरे वाह 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 वाह, क्या महक है।
ऐसी महक तो मैं जीवन में कभी सूंघी नहीं। लगता है स्वाद तो जन्नती होगा। जरा चक्कर तो देखूं। जैसे ही सियार ने रसोई में कदम बढ़ाए, पीछे से किसान की पत्नी आ गई। निकम्मे गधे, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, तेरी हिम्मत थी कैसे हुई मेरे रसोई में घुसने की। किसान की पत्नी ने बेलन से मार मार कर सियार का भरता बना दिया। बिलबिलाता हुआ सियार रसोई से भाग खड़ा हुआ। बाप रे बाप, ये कितनी खतरनाक औरत है। किसी जंगली जानवर से कम नहीं है। कितनी जोर से मारा मुझे। आई 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 आई। अरे रे 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 रे। उधर बड़बड़ाती हुई किसान की पत्नी ने बाहर आकर सियार को धमकी दी। अगर दोबारा मेरे घर के अंदर कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा? बेवकूफ गधा कहीं का। कालू अभी एक जख्म से उभरा भी नहीं था कि उधर से किसान ने आकर उसे जोरदार फटकार लगाई। क्या बात है, ये सुस्ताने का समय तो नहीं है। फिर तो यहाँ आराम क्यों फरमा रहा है रे? मालिक मैं। अबे ये बकरी की तरह मैं मत कर। उठ और काम पे लग। आज बहुत काम है। बाजार में आज मेला लगा है। अनाज की 50 बोरियां पहुंचाने में मेरी मदद कर। अरे चल चल जल्दी कर। 50 बोरियां? ये तो बहुत ज्यादा है मालिक। अच्छा, तो क्या तू मेरे घर में मुफ्त में खाना खाने के लिए पल रहा है? चल जल्दी से उठ और काम पर लग जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसान का गुस्सा देखकर सियार जल्दी से काम पर लग गया। उधर दूसरी तरफ चंपक जंगल में खुद को किसी राजा से कम नहीं समझ रहा था। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्ढी पहन के फूल खिला है। वाह 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 वाह, मैं तो बहुत ही आज़ादी महसूस कर रहा हूँ। अरे आज तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई चिक चिक नहीं, बस चैन ही चैन है। वाह 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 वाह, ये है आज़ादी की हवा। जंगल जंगल बात चली है। चंपक अपनी मस्तानी चाल चलते हुए कब रास्ता भटक गया ये उसे पता ही नहीं चला। गलती से वो जंगल के राजा शेर खान की गुफा के नजदीक जा पहुंचा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गुफा तो किसी शेर की मालूम होती है। बाहर कुछ जानवरों की हड्डियां भी पड़ी है। बाप रे, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। चंपक को जब तक ये एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी, तब तक शेर खान ने उसकी खुशबू सूंघ ली और गुफा से बाहर आ गया। शेर खान को देखकर तो चंपक की बची कुची सांसें भी रुक गई। अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि आज दोपहर के खाने में क्या खाऊंगा। यहाँ तो खाना खुद चलकर मेरे पास आ गया। हाँ। फिर क्या था, चंपक ने न आव देखा न ताव और अपनी सारी जान लगाकर दौड़ पड़ा। शेर ने भी आखिरी दम तक उसका पीछा किया, लेकिन चंपक झाड़ियों में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद शेर खान निराश होकर वापस चला गया। अरे आज तो जान से गया था बेटा चंपक। बाल बाल बचे, जान बची तो लागू पाए। चंपक ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनी। चंपक के दिल की धड़कन तो जैसे रुक ही गई। अरे ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई शिकारी तो नहीं? चंपक ने अभी शेर खान से अपनी जान बचाई और अब वो शिकारी के डर से सीधा नदी में छलांग लगा देता है। वैसे तो उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन सियार के शरीर में होने के कारण वो पानी के अंदर सांस रोककर काफी देर तक खड़ा रहा। नदी के बाहर शिकारी टहलता रहा, मगर उसे कोई भी नहीं मिला। ओहो, मुझे यहाँ सियार दिखाई तो दिया था, लेकिन आज भी वो हाथ से निकल गया। हाँ, अगली बार बचकर नहीं जा पाएगा वो सियार का बच्चा। मार दूंगा उसको मैं। शिकारी के जाने के बाद चंपक नदी से बाहर आता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ तो एक दिन भी रहना खतरे से खाली नहीं है। आगे कुआं पीछे खाई, किसी तरह छुपते छुपाते आज की रात काट लो। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। चंपक घनी झाड़ियों में छिपकर जैसे तैसे रात बिताई और जैसे ही सुबह हुई, चंपक और कालू दोनों भागे भागे एक दूसरे के पास जा पहुँचे। क्यों, तुम्हारी हालत कुछ ठीक ना लग रही? क्या हो गया? जंगल के राजा नहीं बन पाए क्या? तुम तो जंगल में बहुत मजे करने वाले थे।
मेरी छोड़ो, तुम बताओ अपनी। कैसी रही मालिक के घर की सैर? मालिक और उनकी पत्नी ने तुम्हारी खातिरदारी की या नहीं की? दोनों की शक्लों पर उनके साथ आपबीती साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने खुद ही सच बोलना शुरू कर दिया। अरे चंपक भाई, वो घर नहीं, जहन्नुम है, जहन्नुम। न दाना मिले न पानी, ऊपर से मार खाओ दनादन। मैं वहाँ एक पल नहीं रुक पाया, इसीलिए भाग कर आ गया भाई। जैसे तैसे मैंने रात काटी है बस। हाँ हाँ, तो ये जंगल भी कौन सा राजमहल है? ये भी तो जीता जाता पाताल लोक ही है। कब बुलावा आ जाए किसे पता। कभी शेर पीछे पड़ जाता है तो कभी शिकारी। भाग भाग कर मेरी तो हालत खराब हो गई। बहस के बाद कुछ देर तो चंपक और कालू दोनों मौन रहे। फिर कालू सियार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो फिर अब क्या करें? बताओ, क्या फैसला किया है? अब करना क्या है? फैसला यही है, जंगल तुम्हारे लिए ठीक है भैया। मुझे वहाँ लगभग शेर का नाश्ता बनना पड़ गया था और एक शिकारी की गोलियां मुझे भूनने ही वाली थी। ना बाबा ना, मैं तो जंगल में ना रहने वाला। और तुम्हारे लिए तुम्हारा घर ही ठीक। तुम्हारे मालिक की पत्नी ने क्या तो जोर से मारा था। अरे रे रे रे, मेरा शरीर तो अभी तक दर्द कर रहा है। चंपक और कालू दोनों वापस सुनहरे हिरण के पास गए। हिरण उन्हें देखकर हंसने लगा। क्या हुआ दोस्तों? लगता है तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया। हाँ हाँ हिरण भाई, अब हमें वापस से पहले जैसा कर दो। आपकी बड़ी कृपा होगी हम पर। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हिरण ने फिर से अपना हाथ उठाया और दोनों को पहले जैसा कर दिया और कहा, तो तुम्हारी सीख ये है कि जो जहाँ है वही भला है। गधे और सियार दोनों ने हिरण की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिलाया और अपने अपने रास्ते जाने लगे। लेकिन तभी हिरण ने गधे को रोककर उसकी तरफ उसकी माँ की घंटी बढ़ाई। अब क्योंकि तुम दोनों ने अपना रूप नहीं बदला है, तो फिर ये मेरे पास रहना ठीक नहीं होगा। मैं इसे नहीं ले सकता, इसे तुम वापस ले जाओ। हिरण की इस बात से चंपक गधा भावुक हो गया। उसने अपनी माँ की घंटी ली और दोनों ने हिरण से अलविदा लिया। इसके बाद उन्हें अपना जीवन जैसा था वैसा ही भला लगने लगा। बात सारंगपुर गांव की है, जहां बेरोजगार मुंगेरी लाल अपनी पुरानी खटारा खाट पर लेटा हुआ सपने देख रहा था। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह रे बीरू, तू तो बड़ा आदमी बन गया। मेरा मतलब है बड़ा गधा बन गया है। अब तो मजे ही मजे होंगे। सोने की थाली में 56 पकवान परोस के खाएंगे अपन यहाँ पे। और क्या मालिक, अब तो राजा महाराजाओं की तरह जीना है। अब तो मजा आ जाएगा। मुंगेरी लाल अभी सपने में और मजे करने ही वाला था कि तभी अचानक से गांव की रज्जो काकी आती है। अबे मुंगेरी, सोता ही रहेगा या कुछ काम भी करेगा? ओहो काकी, आप यहाँ। इसका मतलब कि मैं सपना देख रहा था। हाँ। दिन दिहाड़ी कौन सा सपना देख रहा था तू? अरे काकी, मैं एक सपना देख रहा था कि मेरा जो गधा है ना, वो देश का सबसे बड़ा अफसर बन गया है। अफसर, और वो सूट बूट पहन के तैयार होके खड़ा हुआ है और उसके साथ मेरी भी चांदी चांदी हो गई है। अबे मुंगेरी, भला गधा कैसे अफसर बनेगा? अब गधा अफसर बनेगा तो क्या आदमी खेत में घास चरने जाएंगे? हाँ? मुंगेरी को रज्जो काकी का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये उसके सपने का अपमान था। उसने अपने सम्मान को बचाते हुए कहा, अरे क्या काकी, आप ना बस मेरे गधे की तरक्की से जलती रहती हो। आप चाहती ही नहीं हो कि वो बड़ा अफसर बने, लेकिन मुझे तो अब उसे बस अफसर बनाना ही बनाना है। हाँ। अरे मुंगेरी, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी अजीब सी जिद है भाई? रज्जो ने मुंगेरी को बहुत समझाया कि ये उसकी एक भूल है कि उसका गधा अफसर बन सकता है, लेकिन मुंगेरी को विश्वास था कि उसका सपना सच हो सकता है। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। ओए मेरे प्यारे गधे, मेरे गधे, चल उठ जा। अब अपनी तकदीर पलटने का समय आ गया है प्यारे। मुंगेरी का गधा बीरू, जो औंधा पड़ा सो रहा था। हैं? क्या पलटना है मालिक?
अरे तेरी किस्मत और क्या। अभी नहीं मालिक, अभी बहुत नींद आ रही है। शाम को पलटेंगे किस्मत। अभी जाओ, आप भी जाकर सो जाओ मालिक, शाम को देखेंगे। जाओ सो जाओ। अरे उठ, यहाँ मैं तुझे रंक से राजा बनाना चाहता हूँ और तुझे अपनी ये मरी सी नींद की पड़ी है। जल्दी से मेरे साथ चल, वरना अभी 2 लात और खाएगा। उठ। मार के डर से तो भूत भी भागने लगते हैं, ये तो फिर भी बीरू था। वो तुरंत खड़ा हुआ और मुंगेरी के साथ चल पड़ा। वैसे मालिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम जा कहाँ रहे हैं? अबे गधे, हम प्रधान जी के घर जा रहे हैं तेरी किस्मत चमकाने। ए साला, ये प्रधान जी ने किस्मत चमकाने का काम कब से शुरू कर दिया? उनका प्रधानी का काम अच्छा नहीं चल रहा है क्या? खैर, बुरे वक्त में लोग तो घर चलाने के लिए कुछ भी करते हैं, फिर तो ये प्रधान जी हैं। चलो बस थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद मेरा सपना पूरा होगा और इस गधे का प्रमोशन कराऊंगा और इसके दम पर सारी उम्र बैठकर खाऊंगा। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे। थोड़ी देर में प्रधान जी का घर आ गया। मुंगेरी को देखकर प्रधान जी बोले, अरे क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आए हो मुंगेरी, बताओ कैसे आना हुआ? मुंगेरी झट से अपने गधे को प्रधान जी के सामने किया। राम राम प्रधान जी, राम राम। ये देखो, ये है मेरा बीरू, मतलब मेरा गधा। आप इसका प्रमोशन कर दो बस। मुंगेरी की बात सुनकर वहां खड़े सभी हंसने लगे। अरे हंसो मत, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। गधे का प्रमोशन? अरे ये कोई सरकारी अफसर है क्या? अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू मुंगेरी? सुबह सुबह भांग खा क्या है या फिर धतूरा है? मुंगेरी की दलीलें प्रधान जी के आगे नहीं चली और वो एक मजाक बन गया। इसलिए वहां से उसे खाली हाथ ही वापस घर जाना पड़ा। लेकिन मुंगेरी ने ठान लिया था कि वह अपने गधे को कुछ खास बनाकर रहेगा। ये सब लोग मुझसे जलते हैं, मेरे गधे की तरक्की होते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने भी फैसला कर ही लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मेरे गधे को लोग कमाल का गधा मानने लगे। मुंगेरी रात भर खाट पर पड़ा हुआ बस दिमाग दौड़ाता रहा और उसकी आंख लग गई। लेकिन सुबह वो एक शानदार उपाय के साथ तैयार था। ओए बीरू, चल, अरे उठ, चल उठ। क्या मालिक, फिर से किस्मत चमकाने कहीं जाना है क्या? अबे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तूने। अब चल, उठ, जल्दी से चल। मुंगेरी ने आज अपने गधे बीरू का मेकओवर ही कर डाला और काला चश्मा पहनाकर सीधा बाजार ले गया। बाजार में खड़े लोग ये दृश्य देखकर चौंक गए। मुंगेरी ने एक लाउड स्पीकर लिया और बीरू की पीठ पर बैठकर घोषणा करने लगा, ये रहा मेरा बीरू, ये कोई आम गधा नहीं है, ये है गांव का सबसे होनहार, सबसे होशियार और सबसे शानदार गधा। है क्या कोई इसकी टक्कर का? अरे नहीं भाई, नहीं, तुम्हारे शानदार होशियार गधे की टक्कर में कोई नहीं है। और मैं तो कहता हूँ तुम्हारे टक्कर में भी कोई नहीं है और कोई बन भी नहीं पाएगा। मालिक, ये लोग हम पे हंस रहे हैं, एक तरकीब बताओ मालिक, घर चलते हैं हम लोग। अबे चुप कर, अभी तो सारा बाजार घूमना है। जो हंसता है वो जानता नहीं कि हमारी किस्मत कैसे पलटने वाली है। तो चुपचाप बस आगे बढ़। मुंगेरी की हरकतों पर अब बीरू को भी शर्म आ रही थी, लेकिन मालिक के आगे कभी उसकी चली है क्या जो आज चलेगी। इसलिए बेचारा मुंह नीचे करके बाजार में घूमता रहा और लोग उस पे हंसते रहे। घर पहुंचकर बीरू ने मुंगेरी से कहा, मालिक, मैं बहुत थक गया हूँ, इससे अच्छा तो आप मुझसे सामान ही ढोने को कह देते। आपने तो मेरी सवारी सारे बाजार में की और मेरी कमर की हालत खराब हो चुकी है मालिक। अरे गधे, तुझे नहीं पता कि ये मेहनत कितना रंग लाएगी।
अरे थोड़ा सब्र तो रख। खैर वो सब छोड़ो मालिक, मुझे जल्दी से जल्दी हरी हरी घास खिला दो। अरे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुंगेरी ये सुनकर कुछ सोचने लग गया और जल्दी से रसोई में जाता है। इस थकान से बदन चूर हो गया है। बस मालिक अपना ये फितूर छोड़ दे, वरना मेरा क्या होगा। ऐसे तो रोज रोज मुझसे ये सब नाटक नहीं होंगे। पूरा गधा समाज सब मुझ पे हंसता होगा। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस मालिक ने। बीरू सोच विचार कर ही रहा था कि तभी मुंगेरी रसोई से एक थाली में रोटी और सब्जी लेकर आ गया। अरे ये सब क्या है मालिक? ये तो आपका खाना है, आप मुझे काहे दे रहे हो? अब से जो कुछ मैं खाऊंगा वही तुझे भी खाना पड़ेगा, तभी तो तू बड़ा अफसर बन पाएगा ना। तुझे बाकी गधों से अलग भी तो दिखना है। अरे मालिक, मुझे ना ये रोटी, ये सब्जी और ये जो आप लेके आए हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बस मेरी प्यारी सी सूखी घास दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बकवास बंद कर, मैंने जो दिया है वही तुझे खाना पड़ेगा, वरना ये भी नहीं मिलेगा। मुंगेरी के आगे मजबूर बीरू बिना मन के वही रोटी और सब्जी खाई। अरे कैसा मूर्ख आदमी है। गधा मैं हूँ और गधे जैसी हरकतें ये कर रहा है। न जाने और क्या क्या करने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ नाक कटाएगा मेरी। बीरू यही सब सोचता हुआ खा पी कर सो जाता है और उधर मुंगेरी ने अगली सुबह नया धमाल मचा दिया। जब बीरू की आंख खुली तो उसने देखा कि मुंगेरी घर के दरवाजे पर बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा था। हे ससुरा, अब ये क्या नाटक है? चलो चलकर देखना पड़ेगा। बीरू ने देखा कि पोस्टर पर बड़ा बड़ा लिखा था गधा विकास योजना। ये देखकर तो बीरू के होश ही उड़ गए। क्या देखता है बीरू, है ना बढ़िया तरकीब, अच्छा है ना? अरे अब ये क्या है मालिक? अबे गधे, ये गधा विकास योजना मैंने चालू की है। पहले मैं तेरा विकास करूंगा, फिर तेरे पीछे पीछे और भी गधे आएंगे और अपना विकास करवाना चाहेंगे, तो मैं उनके मालिकों से अच्छे पैसे लूंगा। ऐसे पूरे गांव पर मेरा बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखना तुम, गधा विकास योजना। बीरू को तो ये सब सुनकर चक्कर आने लगे, लेकिन उसे मालूम था कि अपने मालिक को समझाना मतलब दीवार के आगे सर फोड़ना, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब तो बस मेरी बल्ले बल्ले होने वाली है। ये पोस्टर देखकर लोग पागल हो जाएंगे। एक एक करके मेरे घर के आगे भीड़ जमा हो जाएगी। अरे भीड़ ही भीड़, पैसा ही पैसा, गधे ही गधे। मुझसे तो बस अब इंतजार नहीं हो रहा है। मुंगेरी को पोस्टर लगाते देखकर गांव के कुछ बच्चे रुक गए और हंसते हंसते मुंगेरी से बोले, अबे गधे की तरक्की ऐसे थोड़ी होती है। लगता है कि तू अपने गधे से भी ज्यादा गधा है। रुक जा, मैं अभी बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। रुक जा, रुक जा। मुंगेरी बच्चों के पीछे भागा मगर उन्हें पकड़ नहीं पाया, लेकिन तभी उसका ध्यान कुछ दूर लगी भीड़ पर गया। अरे ये क्या, वहाँ लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? ओह, मुझे जाकर देखना चाहिए। मुंगेरी ने जाकर पता किया तो मालूम चला कि कोई चमत्कारी साधु आए हुए हैं और लोग उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। ओहो, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अब मैं इन्हीं बाबा से पूछता हूँ कि मैं अपने गधे का प्रमोशन कैसे करवाऊं। मुंगेरी भी लाइन में लग गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। कई लोग बाबा के पास आए थे, इसलिए बाबा के दर्शन होने में मुंगेरी को कई घंटे लग गए। आखिर में उसका नंबर आ गया। नमस्ते बाबा। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या समस्या है तुम्हें बच्चा? बाबा, मैं अपने गधे बीरू का प्रमोशन करवा के उसे बड़ा अफसर बनाना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे भी बहुत लाभ होगा। मैंने सपने में देखा था बाबा। बाबा और उनके शिष्य मुंगेरी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाबा भी बहुत पहुंची हुई चीज थे। वो हाथ आए मुर्गे को ऐसे जाने नहीं देने वाले थे। अब हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये तो बहुत ही नेक विचार है। एक बेजुबान के लिए तुम इतना सोच रहे हो। तुम सच में महान हो।
मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम्हारा गधा बहुत बुद्धिमान हो जाएगा। हाँ, कैसे महाराज? बस अपने गधे को रोज दूध और बादाम खिलाओ और वो इंसानों की तरह समझदार हो जाएगा। जैसे ही लोग गधे को इंसानों की तरह समझदारी करते देखेंगे, झट से उसे महान मानने लगेंगे। साधु बाबा की बात मुंगेरी के दिल को छू गई। अरे वाह बाबा जी, वाह 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 वाह, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपकी जय हो। अब तो मेरे गधे को महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ। मुंगेरी इतना खुश था कि दक्षिणा दिए बिना ही जाने लगा। अरे बेटा, हमने तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल तो बता दिया ना, फिर हमारी दक्षिणा वो कहाँ है? तुम यहाँ से बिना दान दिए ही खिसक रहे हो। दान करो। क्या बाबा, आप भी? अभी तो आपने बस हल बताया है। अरे जरा ठहर जाइए, बस एक बार मेरे गधे का प्रमोशन तो हो जाए तो सबसे पहले आपको ही प्रसाद चढ़ाऊंगा। अभी तो उसके लिए दूध और बादाम भी तो लेना है ना। बड़ा खर्चा है बाबा, बड़ा खर्चा। इतना कहकर मुंगेरी वहां से चला गया और बाबा ठगे से रह गए। उनके शिष्यों ने भी ये नज़ारा पहली बार देखा था। मुंगेरी बाजार जा पहुंचा और सारी जेब झाड़कर दूध और बादाम घर ले आया। अरे मेरे प्यारे दुलारे बीरू, कहाँ है रे तू प्यारे बीरू? आजा आजा आजा, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। बीरू को लगा कि फिर से कोई नौटंकी होगी, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही था। अरे वाह मालिक, ये सब मेरे लिए है क्या? और नहीं तो क्या गधे, और किसके लिए होगा? तू ही तो मेरा हुक्म का इक्का है रे। तू ये सब खा पी कर एकदम समझदार बन जा बस। मुंगेरी ने अपने हिस्से का दूध गधे को पिला दिया और बादाम भी खिला दी। बीरू ने बहुत चाव से दूध और बादाम का आनंद उठाया। अब तो उसके मजे के दिन चालू थे। अरे वाह, अब मालिक की बेवकूफी से मुझे फायदा होने लगा है। अगर रोज दूध और बादाम मिलने वाले हैं तो ये बेवकूफी चालू ही रहे तो अच्छा होगा। उधर दरवाजे के पास खड़ी रज्जो काकी ने ये नज़ारा देख लिया। मैं तो इसके हाल चाल पूछने आई थी, लेकिन यहाँ तो माजरा बहुत गजब का लग रहा है। ये तो सबको बताना ही पड़ेगा। देखते ही देखते रज्जो काकी ने जाकर पूरे गांव में ये खबर फैला दिया कि मुंगेरी पागल हो गया है। शाम तक सारे गांव में बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग मुंगेरी को जहां देखते उस पर हंसना शुरू कर देते। अरे वो देखो, वो जा रहा है गधों का देवता। और नहीं तो क्या। अरे अपने गधों को इंसानों से आगे ले जाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहा। गधों की दुनिया में इसका खूब नाम होने वाला है। मूर्ख कहीं के, इन्हें पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं। इसीलिए तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना। जिस दिन मेरा गधा अफसर बन गया, उस दिन मेरे पास हाथ जोड़कर माफी मांगने आओगे, देख लेना। मुंगेरी भी अपनी अकड़ में था और गधे के समझदार होने का इंतजार कर रहा था। बाजार के सबसे अच्छे बादाम खिला रहा हूं अपने बीरू को। अब देखना, ये गधा इंसानों से ज्यादा होशियार बन जाएगा और फिर होंगे मेरे सारे सपने पूरे। मुंगेरी मेहनत करता रहा और हफ्ते भर बाद गधा वहीं का वहीं था। लेकिन अब वह ज्यादा मस्त मौला हो गया था। अब वह काम करने की बजाय धूप सेंकने में लगा रहता। अरे हफ्ते भर से इसे खिला पिला रहा हूँ, इसका तो वजन भी बढ़ गया है। लेकिन इतना खाने के बाद भी ये इंसानों के जैसा तेज तर्रार नहीं हुआ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला? असल में आराम की ऐसी लत लग गई कि बीरू अब निकम्मा हो गया था और उससे काम करवाना असंभव था। इसलिए सारा कामकाज अकेले मुंगेरी के सर पर आ गया था। मुंगेरी ख्यालों में खोया था कि तभी वहां पर प्रधान जी आ गए। क्या बात है मुंगेरी लाल, किसी गहरे ख्याल में डूबे नजर आ रहे हो। हमें भी तो बताओ जरा। वैसे भी तुम बहुत कमाल की बातें करते हो आजकल। अरे हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रधान जी। आप कब आए? वो मैं बस इस गधे के बारे में सोच रहा था। ये अभी तक वैसा का वैसा ही है। मैंने इसे दूध बादाम खिला खिलाकर होशियार बनाने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। नहीं तो
मुझे तो बदलाव साफ नजर आ रहा है। क्या तुम्हें नहीं दिखता क्या? ये सुनकर मुंगेरी के मन में कुछ उम्मीद जगी। उसे लगा कि शायद उसके गधे में कुछ बदलाव है और वो ध्यान नहीं दे पाया। उसने खुशी से प्रधान जी से पूछा, क्या सच में? मुझे भी बताइए ना, क्या बदलाव है? मैंने शायद ध्यान न दिया होगा। आपको दिख रहा है तो आप ही बता दीजिए। अरे पहले तो ये चल फिर भी लेता था, अब तो पूरी तरह अफसर बन गया है। ठीक वैसे ही जैसा तुम चाहते थे, आराम से पड़ा रहता है। मुंगेरी को ये सुनकर चक्कर आने लगे। पीछे से बाकी गांव वाले भी हंसने लगे। ले मुंगेरी, तेरे गधे का प्रमोशन हो गया। अब यह अफसर बन गया है और इसका काम धंधा बंद। अब तू सारा काम भी करना और इसकी सेवा भी। ये तो इंसान नहीं बन पाया, पर इसने तुझे गधा जरूर बना दिया है। ओफो, मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब इस अफसर गधे के नखरे कैसे झेलूं? गांव वाले मुंगेरी और बीरू को देख देख कर खूब हंसे। लेकिन अब तो बीरू से काम करवाना असंभव था, इसलिए मुंगेरी ही अपने घर का नया गधा था और बीरू वो तो अब अफसर था।